प्रकाश राय, रविवार के इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। 30 सितंबर साल 2001 इस दिन मध्य प्रदेश के गुना की जो संसदीय सीट है उससे तत्कालीन सांसद माधवराव सिंधिया का एक प्लेन क्रैश के दौरान निधन हुआ था। उससे ये सीट खाली हुई। उसके बाद इस सीट पर जो है वो उपचुनाव हुआ। उनके बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब ये सीट खाली हुई उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 18 दिसंबर को उनको पार्टी ज्वाइन करवाई, उनको उम्मीदवार बनाया और फिर 24 फरवरी को उपचुनाव जीत करके वो पहली बार सांसद बने थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया को पहली बार सांसद बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। फिर इसके बाद साल 2004 में ज्योतिरादित्य सिंधिया दोबारा सांसद चुने गए और उसी साल यूपीए की सरकार बनी केंद्र में। साल 2007 में ज्योतिरादित्य सिंधिया को पहली बार मनमोहन सिंह सरकार के मंत्रिमंडल में जगह दी गई। वो राज्य मंत्री बनाए गए। उस समय पर जब आईटी कम्युनिकेशन और ये सारी चीजें उनके पास आई थी, स्वतंत्र प्रभार भी था उनके पास, तो इस तरीके का महत्वपूर्ण एक उनको इतने कम अनुभव के बाद भी उनको मंत्रिमंडल में शामिल करने का काम किया गया था। फिर साल 2009 में भी वो जब चुनाव जीते और 2000 में जब कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार दोबारा 2009 में बनी तो इनको फिर से मंत्रिमंडल में जगह दी गई और ये कैबिनेट मंत्री बनाए गए। इसके बाद साल 2014 का चुनाव ज्योतिरादित्य सिंधिया जीते, लेकिन तब कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं आ पाई। 2019 में खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव हार गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया की ये बात मैं यहाँ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दिग्विजय सिंह जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक चैनल से बात करते हुए कुछ महत्वपूर्ण दावे किए। दिग्विजय सिंह ने अपने बयान में ये बात कहा है, अपने इंटरव्यू में ये बात कही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को मंत्री बनाने का काम, मंत्री बनवाने का काम इनफैक्ट दिग्विजय सिंह ने किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने माधवराव सिंधिया पर भी टिप्पणी की है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि माधवराव सिंधिया को राजनीति में लाने वाले वो हैं, साथ ही साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया को मंत्री बनवाने वाले वो हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया साल 2020 में उस वक्त कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जो सरकार थी कमलनाथ के नेतृत्व में वो गिर गई थी और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान की ताजपोशी हुई। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की सत्ता में फिर से लौटी। ये माना गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों के साथ मिलकर के इस तरीके की बगावत को अंजाम दिया गया है और उसी के चलते कांग्रेस पार्टी के साथ जो ये टूट-फूट हुई वो हुई तब संभव हो पाई और इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी सत्ता में भी आ पाई थी। इसके चलते ज्योतिरादित्य सिंधिया को 10 मार्च 2020 को कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करते हुए उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। 11 मार्च 2020 को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया था। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर के इस समय जब मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के कई सारी चर्चाओं में रहे हैं, इस वजह से ये बयान काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इतना ही नहीं, दिग्विजय सिंह ने अपने इस साक्षात्कार में यह भी कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को यह लगने लग गया था कि कांग्रेस पार्टी अब शायद मध्य प्रदेश की सत्ता में कभी लौट नहीं पाएगी, साथ ही साथ केंद्र की सत्ता में भी कांग्रेस कभी लौट नहीं पाएगी। इस तरीके की बात दिग्विजय सिंह कह रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो महसूस हो रहा था। अब अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को जब यह महसूस होने लग गया था कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापस नहीं लौट पाएगी तो उनका भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकाव स्वाभाविक था और जो देखा भी गया, जिस तरीके से वो कांग्रेस छोड़ते ही तुरंत अगले दिन भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर के कांग्रेस में अब ये बयान दिग्विजय सिंह की तरफ से आया हुआ बयान इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अभी हाल में जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बगावत देखी गई, जिस तरीके से टिकट के बंटवारे के बाद से भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो स्थानीय नेता थे वो खुल करके सांसद जो उम्मीदवार जो केंद्र से कैबिनेट मंत्री से लेकर के और तमाम सांसदों को चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया है उनके विरोध में उतरे और उनके समर्थकों के द्वारा जिस तरीके से घेराव किया गया, हंगामा किया गया, शव यात्राएं निकाली गई, स्थिति यहाँ तक भयावह हो गई कि जो मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भूपेंद्र यादव, उनको लोगों ने जब घेर लिया, जब भीड़ में वो घिर गए तो उनके सुरक्षाकर्मी को अपनी गन तक निकालनी पड़ गई थी। तो इस भयावह स्थिति में विद्रोह के चलते मध्य प्रदेश में स्थितियां भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में फिलहाल नहीं मानी जा रही और ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर के भी चर्चाएं कई सारी थी। कहा यह जा रहा था कि तमाम जिस तरीके से सांसद वहां पर चुनाव लड़ने के लिए भेजे जा रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी वहां भेजा जा सकता है चुनाव लड़ने के लिए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की रणनीति ये थी कि बड़े नेताओं को चुनाव मैदान में उतार करके उनकी जो वहां पर
सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है मध्य प्रदेश में, उसको कम किया जा सके, उसके प्रभाव को कम किया जा सके। ये नेता जो है वो अपनी सीट जीतने के साथ साथ अन्य सीटें भी जितवा सकें भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन फिलहाल की शुरुआती स्टेज में अगर देखा जाए जिस तरीके का विद्रोह सामने आया, तो भारतीय जनता पार्टी की ये रणनीति कहीं ना कहीं फेल होती हुई दिख रही है। इनफैक्ट कहा यह जा रहा है, तमाम विश्लेषक इस चीज को मान रहे हैं कि भाजपा का ये जो दांव है वो उनके लिए उल्टा पड़ेगा। दरअसल इसके पीछे वजह यह बताई जा रही है कि स्थानीय नेताओं को दरकिनार करना भाजपा के लिए मुश्किल भरा काम है, और भाजपा के लिए ये परिणाम जो है वो बदलने का काम कर रहा है। स्थानीय नेताओं को दरकिनार करके भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बाहर के नेताओं को लेकर के आ रही है, उन नेताओं की को जो है वहां की जनता, वहां का जो इनके कार्यकर्ता हैं, जो इनका संगठन है स्थानीय स्तर पर, वो स्वीकार नहीं कर रहा है। और जब संगठन और कार्यकर्ता ही पार्टी के उस उम्मीदवार को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो फिर चुनाव लड़ेगा कैसे कोई उम्मीदवार। और इसका नतीजा जो है वो फील्ड में दिखाई भी दे रहा है। अपने ही क्षेत्र में उम्मीदवार जो है वो प्रचार नहीं कर पा रहा है विरोध के चलते, कार्यकर्ताओं का विरोध, जनता का विरोध, दूसरे नेताओं का विरोध। तो ये जो सारे विरोध हैं वो एक कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किल खड़ी कर रहे हैं वहां पर इन उम्मीदवारों के लिए जो केंद्र से लाए गए हैं या बाहर से लाए गए हैं। इन उम्मीदवारों के लिए मुश्किल खड़ी करने का काम ये नेता कर रहे हैं, ये कार्यकर्ता कर रहे हैं। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर के दिग्विजय सिंह का ये जो बयान आता है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी पहली बार ये माना जा रहा है कि बगावत में ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो महल घेरा गया वो घटना पहली बार हुई है। तमाम जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, तमाम जो वरिष्ठ विश्लेषक हैं मध्य प्रदेश के, वो सब ये मानते हैं कि इस तरीके की घटना पहले कभी नहीं देखी गई। इतना ही नहीं, पहली बार ये भी देखा जा रहा है जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे जिनको वहां पर एक महाराज कहा जाता है, तो उनको भी अपने महल से बाहर निकल करके और लोगों के साथ जनसंपर्क करना पड़ रहा है इतने व्यापक स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो इससे पहले कांग्रेस में रहते हुए कभी नहीं देखा गया था। इतना व्यापक जनसंपर्क उनकी तरफ से, ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से कभी नहीं किया जाता था। तो ये सारी जो स्थितियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया के रहते हुए विपरीत हो रही हैं, और इसके चलते दिग्विजय सिंह का ये बयान जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। दिग्विजय सिंह ने साथ साथ ये भी कहा है कि जो चुनाव है वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में लड़ा जा रहा है। बाकी कोई भी दल, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, या जो गोंडवाना की जो जीजीपी की बात हो रही थी वो हो, इसमें से किसी का भी कोई फैक्टर नहीं है, ये कोई फैक्टर नहीं है, इनका कोई इंपैक्ट वहां पर होने नहीं जा रहा है। ये जो लड़ाई है वो सीधे तौर पर है। साथ ही साथ इंडिया गठबंधन को लेकर के भी उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा है कि इंडिया का जो गठबंधन बना, जो विपक्षी दलों का गठबंधन है इंडिया, वो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर है। मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में सीटों का एडजस्टमेंट नहीं हो सकता है विधानसभा चुनाव के दृष्टिकोण से, दिग्विजय सिंह का कहना है। और कहीं ना कहीं ये विवाद भी सामने दिख रहा है। जिस तरीके से अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी का विवाद हुआ, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का विवाद हुआ, जिस तरीके से बिलो द बेल्ट बयानबाजी की गई, तो ये सारी चीजें दिग्विजय सिंह के इस बयान को कहीं ना कहीं सच साबित होती हुई दिखा रही हैं और सच साबित करने के लिए पर्याप्त है। अब अगर इंडिया गठबंधन का जो इंडिया गठबंधन है वो अगर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर किया गया है, तो विधानसभा चुनाव में उस पर बात नहीं होनी चाहिए थी, पर उस पर बात हुई। और अखिलेश यादव ने दिग्विजय सिंह का भी नाम लिया था कमलनाथ के साथ साथ। उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह से भी मिले थे और कमलनाथ से भी मिले थे। इसके बावजूद भी सीटों का बंटवारा तय नहीं हो पाया, और अब समाजवादी पार्टी वहां पर फुल फ्लेज चुनाव लड़ रही है। उम्मीदवार भी वो उतार चुके हैं, 2 सूचियां उनकी आ चुकी हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी कितना इफेक्ट वहां पर डालेंगी, किसका नुकसान होगा, किसका वोट काटेंगे, वो तो परिणाम बताएंगे। पर फिलहाल की स्थिति में कांग्रेस और भाजपा के बीच में सीधी टक्कर देखी जा रही है, जिस तरीके की बात दिग्विजय सिंह भी कह रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने और भी कई सारी चीजों को लेकर के इस साक्षात्कार में बात कही है, चाहे वो मोहन भागवत हो या वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के जो मुस्लिम प्रेम हो, सब चीजों को लेकर के उन्होंने विस्तार पूर्वक बात की है। और चूंकि इस समय मध्य प्रदेश में चुनाव है, तो इस तरीके के जो बयान हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और ये सारे जो है वो चुनाव को प्रभावित करने वाले फैक्टर के तौर पर देखे जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने मोहन भागवत पर सवाल उठाते हुए सीधी सीधी बात कही है कि आज कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति देश में कांग्रेस के चलते बन गई है कि मोहन भागवत जैसे सरसंघ चालक को भी मुसलमानों की स्थिति पर बात करनी पड़ रही है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि आखिर जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों से दूर रहती थी, इनके हमेशा से इनकी जो सियासत रही वो इनके अगेंस्ट रही,
उसने आज उन दलों को, उस पार्टी को या उस संघ को जो है मुसलमानों की बात करनी पड़ रही है, इसको भी दिग्विजय सिंह कांग्रेस के लिहाज से महत्वपूर्ण मान रहे हैं, देश के लिहाज से, लोगों के लिहाज से महत्वपूर्ण मान रहे हैं। बहरहाल दिग्विजय सिंह का ये बयान कितना उनके फेवर में जाता है ये तो नहीं कहा जा सकता, पर निश्चित तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की साख को गिराने का काम करेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो महत्व है, जो वैल्यू है, उसको गिराने का काम करेगा। हालांकि जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी तब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया था। अब देखना ये होगा कि भविष्य में इस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान आता है कि नहीं आता है, लेकिन बयान आए या ना आए, अगर बयान आता है तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में इसको लेकर के चर्चा और बढ़ेगी, और जितनी ज़्यादा इस मुद्दे की चर्चा होगी, कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया की साख पर और ज़्यादा सवाल उठने लग जाएंगे। बहरहाल अब ये देखना होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इस पर क्या कदम उठाते हैं। धन्यवाद।